जबकि हैं दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। यदि राम कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएं तो आप ये नहीं बता सकते राम कौन है कृष्ण कौन है। केवल एक ही तरीका बताने का, आंखें देखो गौर से, जिसकी आंख मटक रही हो समझना कन्हैया है, जो गंभीर बैठा हो समझना राम है। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो कभी यहां देखे तो तुरंत यहां देखे, और फिर यूं देखे, ऐसे देखे, यहां देखे, वो समझना ये कन्हैया है। और जो गंभीर दीर्घ गंभीर नेत्र एकांत करके बैठा हो, ये राम जी। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। महाराज राम जी बड़े हैं, कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तोल लो, तुम अपने ठाकुर जी को लेके तराजू में बैठो, हम अपने राम जी को लेके बैठे, जिसका पटला भारी वो बड़ा है। तो ठीक है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के पहुंचे और तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेके पहुंचे। सूरदास जी महाराज जैसे एक पडले में बैठे तो कहकर जय हो मेरे गोपाल जी, लाज रखी हो, लेकर के बैठ गए। दूसरे पडले में तुलसीदास जी महाराज बैठे, जय हो मेरे श्री सीताराम, लाज रखी हो, बैठ गए। अब दोनों ही बैठे तो तराजू ऊपर नीचे होते 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 आकर के रुका, तो श्री तुलसीदास जी का पल्ला नीचे चला गया, सूरदास जी ऊपर लटक गए हवा में। सूरदास जी बोले कहा भयो, बोले कहा भयो नीचे पाम लटका के देखो। सूरदास जी ने पैर लटका के देखे तो हवा में थे। सूरदास जी समझ गए कि हम ऊपर आ गए, ये तुलसीदास नीचे पहुंच गए, मतलब राम जी बड़े। तुलसीदास जी बोले अब हमने सिद्ध भी करवा दिया, राम जी बड़े हमारे, ये कन्हैया वनैया को छोड़ो, रघुनाथ जी की शरण आ जाओ। सूरदास जी ऊपर पडला से कूद गए नीचे, अपने ठाकुर जी को लेकर के कुटिया में आ गए और सिंहासन पर ठाकुर जी बैठा दिए और गुस्सा होकर के सूरदास जी बैठ गए। गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा कीर्तन करता हूं, दिन रात तुम्हारे गुणगान गाता हूं, मुझे आंखें नहीं दी, नेत्रहीन बना दिया, फिर भी आपका एक क्षण के लिए भी मैं त्याग नहीं करता हूं। आज मां तुलसीदास के सामने मेरी नाक बचाने की जब बात आई तो मेरी नाक कटवा दी आपने। सक्टासुर मारने के लिए आया, इतने बलवान हो गए, पूतना मारने के लिए आई, 7 दिन के इतने बलवान हो गए, कंस को दोनों भुजाओं से उठा करके फेंक दिया। अरे और तो और गिरिराज जी को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया, मां इतने बलवान बन गए, और यहां अपने भक्त की लाज बचानी तो हल्के बन गए। नेक थोड़े से भारी है जाते, मेरो पडला नीचे आ जा तो तुलसीदास के आगे मेरी नाक थोड़ी ऊंची हो जाती। अभी अन्योन्याश्रय हो गया ना, वो कह रहा है कि अब अपने ठाकुर जी को छोड़ो, मेरे ठाकुर जी की शरण में आओ, उसके ठाकुर जी बड़े हो गए। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए, बाबा दोनों हाथों से उनके गाल पकड़े। मोसो नाराज क्यों है रहे हो? बोले हाँ, तुमसे नाराज क्यों नहीं होंगे, सब अच्छा ही तो किया आपने मेरे संग, मुझे नेत्र नहीं दिए, घर परिवार सब छूट गया, सबको छोड़ छाड़ के यहाँ कुटिया में रहते हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, अच्छा किया क्या आपने मेरे संग, आज मेरी नाक कटवा दी। ठाकुर जी बोले मोसो नाराज मत हो आप, मेरी गलती ना है, गलती आपकी है, गलती स्वयं करो और दोष मोह को दे रहे हो। बोले हाँ, गलती तो हमने कर दी जो आपकी शरण में आ गए हम। बोले बाबा एक बात बताओ, 1 से ज्यादा 2 हूं मैं, 2 से ज्यादा 3? बोले और नहीं तो क्या, गिनती गिना रहे हो मुंह को यहाँ पे 1 2 3? गोपाल जी बोले बाबा आप पडला में बैठे, आपने कहा कही जय हो मेरे गोपाल जी मेरी नाक बचाई हो, कही तो एक तो मैं गोपाल जी, एक आप, 2 लोग। और वो तुलसी बाबा बैठो का ने कहा कही जय हो मेरे श्री सीताराम, एक तो सीता जी, दूसरे राम जी, तीसरा वो बाबा। मां 3 बैठे, यहाँ पे 2 बैठे, तो 2 को पडला भारी होगो कि 3 को भारी होगो? बोले 3 को भारी होगो। बोले तो यही तो गलती है गई, आप भी कहते जय हो मेरे राधे गोपाल प्रभु, तो हम भी दोनों आ जाते, आपके पडला को नीचे ही लाते। अब 2 ही बैठे थे तो पडला तो ऊपर जानो ही हो। सूरदास जी बोले जल्दी बैठो मेरे संग, गोदी में आओ। गोदी में लिए ठाकुर जी फिर से गए तुलसीदास जी के पास। सूरदास जी बोले फिर से तराजू टांगो। तुलसीदास जी बोले क्यों? बोले पहले एक गलती हो गई थी, अब हम दोबारा समझ के आए, अब की बार नाप तोल करवाओ। तुलसीदास जी बोले एक ही बार होगा,
अब तो हम समझ गए कि तुमको किसने पढ़ा लिखा के